हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं। तो अविनाश जी, प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, थोड़े से कमजोर भी हुए हैं। अगले हफ्ते से हम यहाँ पर फेस्टिवल्स, रक्षाबंधन सब शुरू होता हुआ देखेंगे। किस तरह से आप फिलहाल ये प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट देख रहे हैं? 2 दिन का बस बहुत ही अच्छा है। जो मार्केट में ये जो सोने की थोड़ी बहुत गिरावट आई है, इससे बहुत ही अच्छा मोमेंटम निकला है बाजार के अंदर। एंड पीपल आर बाइंग विद ऑल यूफोरिया, और इस यूफोरिया को देख के लगता है कि ज्वेलरी की बाइंग इस सीजन के अंदर भी बहुत ही अच्छी रहेगी। एंड वी आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड सीजन अहेड, और हम उसके साथ बहुत ही पॉजिटिव जा रहे हैं। रही बात गोल्ड की, अगर आप एक चीज देखोगे कि जिस तरह से टैरिफ का वॉर चल रहा है, इससे गोल्ड डॉलर के ऊपर का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिलेगा। जो डॉलर की एक स्ट्रेंथ थी वो काफी वीक देखने को मिलेगी। तो गोल्ड कट इंडिकेशन दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट इन सितंबर ऑल्सो। उसके बाद में भी गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया है, तो मुझे ये लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी भी मोमेंटम बना रहेगा, और मुझे ये लगता है कि यहाँ से 33 से 50 वापस देखेंगे बहुत ही जल्द। 22 कैरेट 24 कैरेट क्या लोग अभी भी ये कैरेटेजेस खरीद रहे हैं, जो कि 1 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम पे हो गया है, या फिर झुकाव अब यहाँ पर शॉर्टर कैरेटेजेस की तरफ है? मनीषा जी देखिए, जो ट्रेडिशनल बायर्स हैं वो 22 कैरेट पे आज भी टिके हुए हैं। डेफिनेटली डिमांड 18 की और 14 की आना शुरू हो चुकी है, और मुझे ये लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली 18-14 ये दोनों चीज चलेगी। और जो नया जनरेशन है वो 9 कैरेट को भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट करेगा। बीआईएस ने टाइम रहते हुए बहुत ही जल्दी उन्होंने एक्शन लिया, और 9 कैरेट को भी उन्होंने मान्यता प्रदान की है। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर जैसे जैसे नया जनरेशन ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और वो सारी फैशंस को डेफिनेटली अडॉप्ट करेगा, और 18 और 14 के अंदर डिमांड बढ़ रही है, और वो आगे भी बढ़ेगी। और 22 कैरेट की सेल में कोई कमी नहीं आई है इस सीजन में, और इसको बिल्कुल तरीके से ही चला जा रहा है कि 9 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि सोने का दाम जैसे बढ़ रहा है, तो उसको ये लगता है कि आगे जाकर के लोगों की पॉकेट साइज को बराबर रखने के लिए पीपल विल डेफिनेटली लुक फॉर अ लोअर कैरेटेज टू सूट देयर पॉकेट साइज। अब सिल्वर में यहाँ पर हॉलमार्किंग की बात की जा रही है, क्या ये तैयारी शुरू हो चुकी है? बिकॉज अब रेगुलेटर्स की तरफ से तो हमने ये चीज आते हुए देखी ही है। चांदी की ज्वेलरी की तरफ बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, क्योंकि सोने के हिसाब से लोगों की पॉकेट साइज नहीं बढ़ रही है। तो जो न्यू जनरेशन है वो 100% चांदी की तरफ भी मूव कर रहा है, और चांदी की ज्वेलरी के अंदर डिमांड काफी तेज है, और इसका यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। और ये जो चांदी में करेक्शन आ रहा है, दिस चांदी का करेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल to enter into silver investments also, because यहाँ से सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरीके की तेजी है, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि चांदी के अंदर काफी तेजी है, और लोगों को इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जितना करेक्शन आएगा उतना करेक्शन के साथ में आगे बढ़ना अच्छा लगेगा। अविनाश जी, मैं यहाँ से आपसे जो BIS का जो रिलीज आया है, जिन्होंने जो फर्स्ट ऑनलाइन अपडेट है उन्होंने अपने पोर्टल पे किया है, मानक ऑनलाइन चांदी के लिहाज से, जहां पर चांदी की HUID यहां पर जल्दी आ सकती है, अभी नहीं फेज वाइज, लेकिन आप देखते हैं चांदी हॉलमार्किंग जल्दी आना, क्या उसकी तैयारी हो चुकी है? मनीषा जी, चांदी में मैंडेटरी हॉलमार्किंग के लिए इट विल टेक टाइम, फेज वाइज ही आएगा। लेकिन अभी इमीडिएटली BIS इज ब्रिंगिंग HUID, जो भी आज तक चांदी हॉलमार्किंग वॉलंटरी होती है उसको HUID के परव्यू में लेकर आ रही है। दिस इज अ वेरी गुड साइन, एंड दिस विल बी अ वेरी गुड मूव फॉर द इन्वेस्टर एज वेल एज द इंडस्ट्री। हम चाहते हैं धीरे धीरे ये आए, क्योंकि चांदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आगे फ्यूचर के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के कंज्यूमर के लिए। तो वी शुड बी एक्सेप्टिंग इट विद फुल विगर, द BIS का जो मूव है। और हम चाहते हैं कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी आए, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ही अपने को ये चीज करनी पड़ेगी, और वही हमने सरकार को बोला है, और सरकार इसको बहुत ही पॉजिटिवली ले रही है। और 100% ये 1 साल 1.5 साल के अंदर 100% मैंडेटरी हो जाएगी इन फेज। बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मनीषा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।